एक साथ अपने स्थान पर सावधान हो जाएंगे। राष्ट्रगीत के लिए, राष्ट्रगान के लिए सावधान। भारत माता की वंदे वंदे। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। महान भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित परम सम्मान्य मंच एवं समस्त गणमान्य व्यक्तियों को हृदय की अतल गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। मैं नमन करती हूँ देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर वीरांगनाओं को, अनगिनत शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश को स्वतंत्र कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आजादी की असली कीमत वही समझ सकते हैं जिन्होंने गुलामी झेली है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। अतः हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों, महान व्यक्तियों, वीर सपूतों का यह संदेश हमेशा याद रखना चाहिए। बात में हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर हमने उस वतन को ऊंचाइयों तक पहुंचा के रखना, ऊंचाइयों तक पहुंचा के रखना। आजादी के पूर्व देश बलिदान मांगता था, देश लड़ मिटना मर मिटना कहता था, परंतु आज यदि देश का हर नागरिक अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे तो सही मायनों में यही सच्ची देशभक्ति है। अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत होगी, जब हम जाति रक्षण नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक अपना सहयोग देगा, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा, जब गरीब परिवार का हर बच्चा स्कूल जाएगा, जब नौजवानों को नौकरी, मजदूरों को दाम और गरीब को काम मिलेगा, और इन सभी के लिए प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना होगा। हमें निश्चित रूप से सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करने के हमारे महान संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। निश्चित ही कोरोना जैसी भयावह महामारी के कारण हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, परंतु संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे चिकित्सा कर्मी हो, पुलिस, शिक्षक हो, सफाई कर्मी, भामाशाह या जनप्रतिनिधि हो, मीडिया कर्मी हो या आमजन हो, सभी ने इस महामारी से मुकाबला करने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। अतः मैं समस्त जैतारण वासियों की ओर से आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही हमारा क्षेत्र कोरोना की अत्यंत भयावह दूसरी लहर पर काबू पा पाया है, परंतु अभी लड़ाई बाकी है। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, अतः हमें कोविड-19 से बचाव के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। हमारी एक लापरवाही गंभीर परिणाम दे सकती है। कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को
अपनी जान समझते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। अतः अंत में मैं कुछ जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई अपनी स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की कही गई लाइनों को दोहराते हुए अपने उद्बोधन को समाप्त करती हूँ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will rise to life and freedom. आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं यहां विराजमान सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और तमाम क्षेत्र जेतारण के स्थानीय क्षेत्रवासियों का मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम सबको मालूम है कि हम सब लोग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस देश की आजादी को 75वें साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये देश चाहे मुगलों की गुलामी से लेकर अंग्रेजों की गुलामी से लेकर आज जिस प्रकार का वातावरण इस देश में बना है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति हमारे सामने है, जिस आजादी के वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, जिस स्वतंत्रता की महक को हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये सब उन लाखों महापुरुषों की बदौलत है जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि अभी जिस प्रकार का हालात है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, और ये सूना सूना से जो पांडाल लग रहा है, इसका एकमात्र कारण कोरोना बीमारी है। पिछले लगभग 2 वर्षों से इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के राजनीतिक वातावरण को, इस देश के सामाजिक वातावरण को अगर प्रदूषित करने का काम किसी ने किया है तो इस कोरोना वैश्विक महामारी ने किया है। लेकिन इस तमाम गतिरोध के बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मात्र 10 महीनों के अंदर कोरोना का वैक्सीनेशन इस देश के करोड़ों लाखों लोगों तक पहुंचा है। यह हमारे 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के नवनिर्माण की एक तस्वीर है। इस देश में वर्तमान समय में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आप सब लोगों ने जिस प्रकार का वातावरण हमारे यहाँ पैदा किया, जिस प्रकार का सहयोग आप सब लोगों ने किया, मैं इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। चूंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बिना 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय महापर्व की फीकापन नजर आता है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जब 26 जनवरी का ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस का समारोह इसी स्तर पर आयोजित होगा, इसी जगह पर आयोजित होगा, तब ये कोरोना वैश्विक महामारी खत्म हो जाएगी और एक बार पुनः इसी तिरंगे के नीचे हम सब लोग छोटे छोटे भाई बहनों के साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, रंगारंग कार्यक्रम भी होंगे और एक बार फिर भारतीय संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति को हम लोग जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ जितने भी अधिकारी विराजमान हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने पिछले 2 वर्ष में इस जेतारण क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया, जिसकी वजह से हम सब लोगों ने कोरोना बीमारी पर निजात पाई, उन पर सफलता भी पाई है। हालांकि कुछ पीड़ा भी है मन के अंदर कि कुछ कमियों के कारण हमने हमारे क्षेत्र के कुछ लोगों को जिंदा मरते हुए हमने भी देखा है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की अव्यवस्था भी नहीं हो। हालांकि ये बहुत सौभाग्य का अवसर हम सब के लिए कि हमारे क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से जेतारण उपखंड अधिकारी जी डॉक्टर भास्कर बिश्नोई साहब को जिला स्तर पर सम्मानित होने का अवसर मिला है। इसलिए भी मैं उनको भी बधाई दूंगा और आप सबको बधाई दूंगा, क्योंकि आप सबके इस उपखंड स्तर के मालिक होने के नाते, मुखिया होने के नाते डॉक्टर भास्कर साहब आज जिला स्तर पर सम्मानित होने जा रहे हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग के लिए आह्वान करता हूं कि हम सब लोग मिलकर इस जेतारण क्षेत्र के विकास में राजनीतिक दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करें। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं और मुझे यहाँ की पता है गतिविधियों के बारे में। और जब हम सब लोग एक निर्णय लेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो इस देश को आगे बढ़ाना है, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में जिस भारतीय संस्कृति को विश्व के मानचित्र पर रखा था,
विश्व पटल पर रखा था और उन्होंने कहा था कि उठो और जागो, तब तक विश्व के छाया चित्र पर छा नहीं जाओ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम सबको चलना पड़ेगा। यही आज सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे सामाजिक भेदभाव हो, चाहे छुआछूत जैसी बीमारी हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम सब लोग एक दूसरे के साझेदार बनकर, एक दूसरे के भागीदार बनकर हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। एक बार पुनः उन सभी जो यहाँ सम्मानित होने वाले हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, उन सबको मैं मेरी ओर से बधाई देता हूं और आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन में हम सब एक दूसरे के साथ चलकर इस देश को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। आज आप सब लोग यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने अपनी गौरवमय उपस्थिति दर्ज कराई। मैं इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के तमाम बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी सरकारी मुलाजिमों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हैं इस कार्य में और वैक्सीनेशन का कार्य जो पूरा हो रहा है उससे निश्चय ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे और एक बार पुनः हमारा हंसता खेलता भारत इस धरती पर अपनी विजय पताका फहराएगा। इसी में आगे क्रम में मुख्य अतिथि महोदया मधुलिका जी सीवर जो ये तालियां हमारे हृदय में रक्त का संचार सही करेगी और इन हमारे समाज को ऐसे युवाओं की जरूरत है और इस यान का श्रेष्ठ संपादन किया। जोरदार तालियों द्वारा स्वागत इनका। और इसके बाद सैंपलिंग और कोविड से संबंधित सूचनाओं का प्रभावी पर्यवेक्षण उपचार केंद्र के कोविड वार्ड में संक्रमितों को उपचार नियंत्रण और शासकीय निर्देशों का बेहतरी से पालन। डॉक्टर आदित्य देवड़ा जी पधारे, महे मुश्किलें हजार हो। संजय इनानिया अगर वो यहाँ पे पधारे हुए हैं, कृपया मेरे के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और जोरदार स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुर कालू राजकीय समर्पित कोविड उपचार केंद्र के श्री जगदीश बागड़ी से स्वागत कीजिए। ऑक्सीजन आपूर्तिवासी एसडीएम कार्यालय की रीढ़ की हड्डी का संकलन एवं मार्गदर्शन संक्रमितों एवं परिजनों से नियमित संवाद, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए मेल भेजे हैं। प्रभावी संपादन एवं संकलन किया। बहुत बहुत बधाई और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां इनमें उत्साह का संचार करेगी। इनका कार्य उत्कृष्ट रहा। बहुत बहुत बधाई। उत्कृष्ट सेवा की है में आप वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हैं। और नेमी चंद जी सिरवी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। समर्पित कोविड उपचार केंद्र में भर्ती गंभीर कोविड की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलाड़ा आपने राजकीय कोविड संक्रमितों का उपचार एवं न्याय के जीएनएम पद पर कार्यरत हैं। राजकीय समर्पित नगर पालिका जतारण राजकीय समर्पित कोविड वार्ड की नियमित साफ सफाई एवं कोविड नगर पालिका जतान राजकीय समर्पित दौलत जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बशन का कार्य इन्होंने संपन्न किया। जोरदार तालियों द्वारा इनका स्वागत। तत्पश्चात कोविड उपचार केंद्र से कोविड धनात्मक शवों को कार्यरत है। आपने राजकीय समर्पित कोविड बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। केंद्र के कोविड वार्ड में हैं इस कार्य में और वैक्सीनेशन का कार्य जो पूरा हो रहा है उससे निश्चय ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे और एक बार पुनः हमारा हंसता खेलता भारत इस धरती पर अपनी विजय पताका फहराएगा। इसी में आगे क्रम में मुख्य अतिथि महोदया मधुलिका जी सीवर जो